नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। बहुत सारे किसान का कमेंट आ रहा था कि गेहूं के फसल में जो गेहूं के पत्ते पीलापन आ जाता है और प्लस उसमें मिट्टी कलर के धब्बे दिखने लगते हैं, इसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं और ये बीमारी क्यों आता है हमारे खेत में। तो आज इसी टॉपिक में हम लोग बात करने वाले दोस्तों, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ आ सके। यहाँ पे बात करेंगे अगर पहली बीमारी का, तो बीमारी ऐसा क्यों आता है। तो देखिए किसान साथियों, कई बार होता है कि हम खुद किसान गलत करते हैं, यानी कि गलती से ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, तो उसके वजह से भी ये रोग आ सकती है। प्लस जब शीत यानी कि नम वातावरण हो और उस समय ज्यादा सिंचाई हो जाए तो उस समय भी ये रोग आता है, यानी कि पत्ते में जो पीलापन दिखना या तो फिर उसमें मिट्टी कलर के धब्बे दिखना, इस तरह के सिस्टम दिखना चालू हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और बताते हैं, अगर आप सभी को गेहूं में उत्पादन लेना, अधिक से अधिक उत्पादन लेना, तो गेहूं में सबसे ज्यादा रोल निभाता है गेहूं के पत्ते। यानी कि जो पत्ते ऊपर से जाके फिर नीचे झुकते हैं, उस समय वो पत्ते जितना ज्यादा हरा और जितना ज्यादा उसमें रंगत और चमक रहेगा, उतना ही ज्यादा गेहूं में भी उत्पादन होगा और गेहूं का भी ज्यादा से ज्यादा दाने लगेंगे, ज्यादा बालियां लंबे होंगे, प्लस उसमें ज्यादा से ज्यादा चमक मिलेगा गेहूं में। गेहूं के दाने मोटे आकार के रहेंगे। यानी कि जितना भी कुल मिला के बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे बात करने वाले कि जो गेहूं के पत्ते यानी कि आप सुधार करके रखते हो, गेहूं के पत्ते में किसी तरह का बीमारी नहीं लगने देते हो, तो गेहूं का उत्पादन आप सभी को बेहतर तरीके से मिलेगा और काफी सुंदर गेहूं का उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ प्लॉट में आप सभी देख रहे होंगे हमारे वीडियो में कि यहाँ के कुछ प्लॉट में हमारे इलाके में कि गेहूं के पत्ते में पीलापन दिख रहा है, प्लस यहाँ पे हल्के हल्के ब्राउन धब्बे दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दो तरह के लक्षण दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ये लक्षण होते हैं अधिक पानी डालने से, नम वातावरण से, प्लस ये एक तरह के फंगस है जो कि फंगस लगते हैं पौधे में और पौधे के पत्ते को खराब करने लगते हैं। इस तरह जब पत्ते खराब होने लगते हैं तो उस समय पौधे में ग्रोथ रुक जाता है। प्लस उसमें आप सभी को देखिएगा कि पौधे में कम से कम दाने लगेंगे, बालियां छोटे हो जाएंगे, पौधे के कंद यानी पौधे के कद है वो भी छोटे रह जाएंगे। तो दोस्तों इसको समय से रहते ठीक करना जरूरी है, यानी कि जैसे कि पत्ते गेहूं के पत्ते जब ऊपर से जाके फिर नीचे मुड़ने लगे, उस समय आप सभी को एक फंगिसाइड जरूर चलाना होगा। यानी कि फंगिसाइड अगर आप स्प्रे लेते हो तो उसमें आप सभी का पत्ते में जो पीलापन है और जो मिट्टी कलर के धब्बे है वो धब्बे सारे हट जाएंगे और ये पिछेती झुलसा रोग हो या आगेती झुलसा रोग हो, लेट ब्लाइट या फिर आगे एक और अर्ली ब्लाइट होते हैं, तो ये सारे जो अर्ली ब्लाइट जो होते हैं ये सारे ठीक हो जाएंगे किसान साथियों, मात्र एक दवा से और एक स्प्रे से ठीक हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आप देखते हैं तो पूरी तरह से आप सभी को समझ आएगा कि आज हम कौन सा फंगिसाइड का स्प्रे करने वाले हैं, जो कि ये कुल मिला के हमारा 2.5 महीना या 1.5 महीने के आसपास हमारे फसल हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है उस तरह के रोग जो कि आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किस तरह ये इस जगह पे लक्षण दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते और आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए, और बगल में बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसी थ्रू आप हमारी वीडियो हमेशा देख सकते हो समय सही टाइमिंग से और समय आप अपने खेती पे सुधार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों यहाँ पे देखिए अभी हम 15 लीटर पानी ले चुके हैं, 15 लीटर पानी ले चुके हैं। इसमें हम आज फंगिसाइड इस्तेमाल करने वाले जो कि गेहूं का पीलापन को ठीक करके रखेगा और हमारे गेहूं के जो पत्ते होते हैं वो हरियाली बन के रहेंगे, पूरी तरह से हरा रहेगा, डार्क हरा रहेगा। और उसमें जब जितना ज़्यादा हरापन रहेगा पौधे में उतना ज़्यादा बालियाँ लंबे करेंगे, उतना ज़्यादा गेहूं लगेंगे और उतना ज़्यादा उसमें दाने भर के आएंगे, दाना का वजन काफ़ी बेहतर मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों हम कौन सा फंगिसाइड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे फंगिसाइड है, मात्र एक है फंगिसाइड, ठीक है। आप सफाया का इस्तेमाल कर सकते हो या रिवाइव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे फंगिसाइड है, आप सभी को आता है, स्क्रीन में आप सभी को दिख रहा होगा 2-3 फंगिसाइड है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी बेहतर आप सभी का काम करता है। तो दोस्तों आज हम ये पैकेट का इस्तेमाल करने वाला है रिवाइव का, ठीक है। तो यहाँ रिवाइव हम इस्तेमाल कर रहे हैं 750, जो कि हम पूरे एक टंकी यानी 15 लीटर पानी के लिए एक पाउच पूरा है और हमारे खेत के लिए पर्याप्त मात्रा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाक से इसको डालते हैं और आप सभी भी डालना और आप सभी भी इस्तेमाल करना, तो आप सभी का पिछेती झुलसा रोग हो, ये अर्ली ब्लाइट हो या लाइट ब्लाइट हो, ये सारे ठीक हो जाएंगे दोस्तों। तो फटाक से चलिए डालते हैं। पैकेट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि पाउडर जो है वो ये पूरा पाउडर फॉर्म में रहता है दोस्तों, तो ये एक तरह से चिपका हुआ रहता है। तो इसको फाड़ने के लिए हम ब्लेड ले लिए हैं, काट लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए पाउडर गिरने लगता है। ये दवा हम बाकी और भी फसल में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसे कि टमाटर हो, गेहूं हो, धान हो, आप फिर उसके बाद पत्ता गोभी हो, धनिया हो, या हर एक तरह का फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आपके लग रहा है कि फंगस लगे हुए हैं, फफूंद है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो।
और ये बेहतर तरीके से काम करता है दोस्तों। तो हम हमेशा अक्सर रिवाइव सफाया ये सब का इस्तेमाल करते रहते हैं, फसल के बीच में हमेशा करते रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हो चुका है, पूरा डाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको फेंट लेते हैं पंप से फटाक से स्प्रे करके, और इसको जाके जल्दी से जल्दी स्प्रे लेते हैं, जो कि हमारे जो बीमारी है यानी कि पौधे में जो बीमारी लग रहा है वो बीमारी को जल्द से जल्द रोकथाम हो जाए। तो देखिए दोस्तों पूरा तरह से हम फेंट चुके हैं। अब ढक्कन को लगाते हैं और इस टंकी को उठा के हम चलते हैं, फटाफट स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने का अगर समय की बात करेंगे तो दोस्तों आप सभी समय शाम का टाइम कर लीजिए, स्प्रे करने का सबसे बढ़िया रहता है। और नहीं तो आप सभी सुबह, यानी कि शीत जैसे हट जाता है, पत्ते में नमी खत्म हो जाता है, पानी खत्म होता है, आप स्प्रे लेते हो तो बेहतर तरीके से स्प्रे आप सभी का काम आएगा। और ये दोस्तों एक तरह से और भी फैलता है, अगर जैसे कि रात में ज़्यादा कुहासा गिरा हो और अचानक कड़ा धूप आ गया है तो उस समय भी इस तरह के झुलसा रोग आप सभी के गेहूं की फसल में दिखेगा। तो दोस्तों ये सारा बीमारी का लक्षण होता है जो कि फैलता है। तो फटाफट अभी हम इस वाले खेत से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड रख के हम चलते हैं देने के लिए स्प्रे। देखिए दोस्तों फिक्स कर दिए अच्छे से, हम देंगे तो दोनों साइड से देंगे, स्प्रे करेंगे, यानी कि हम बीच में ये हमारा जो गलियाला टाइप का है इसमें हम चलेंगे और दोनों साइड में इस पे लेते चलेंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे स्प्रे लेना चालू कर दिए। और आप सभी को एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हवा तेज चल रहा होगा तो नोजल को आप सभी को नीचे रखना है, पत्ते में स्प्रे पूरी तरह से पड़ना चाहिए। आप इसमें चिपकू इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अभी इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि हम घर से दूर वाले खेत में है और ये हमारा भूल हो गया जो कि हम चिपकू गोंद नहीं लाए, ठीक है। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने से क्या होगा दोस्तों कि पत्ते में ज्यादा समय तक आप सभी का दवा चिपका हुआ रहेगा और ज्यादा समय तक काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा उतना ज्यादा झुलसा रोग यहाँ पे नहीं है, कहीं कहीं पे सिस्टम यानी कि तो कहीं कहीं पे यहाँ पे हमारा ज्यादा झुलसा रोग नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कहीं कहीं पे हमारा लक्षण उस तरह का दिख रहा था, इस कारण से हम स्प्रे ले लिए, क्यों हमारे खेत में इससे ज्यादा बीमारी बढ़ ना सके, इस कारण से हम पहले ही उसको रोकथाम कर रहे हैं। जो कि अगर आप सभी रोकथाम सही टाइमिंग से करते हो तो उत्पादन भी आप सभी को अच्छा मिलेगा और आप सभी का फसल नुकसान से बच जाएगा दोस्तों। तो ये होता है सटीक इलाज करना, और ये होता है दोस्तों की सटीक से आप सभी बीमारी को पहचान कर सके। तो यहाँ पे देखिए सटीक बीमारी का पहचान किए, सटीक बीमारी का इलाज कर रहे हैं और 2 से 3 दिन के अंदर में आप सभी को रिजल्ट यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा दोस्तों। हम दिखाएंगे 2-3 दिन के बाद में कि हमारे गेहूं के फसल में कितना ज्यादा हरियाली आ चुका है। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्प्रे करते हैं। तो किसान साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 खेत में हमारा गेहूं का बुआई हुआ है। तो अभी हम पहला खेत में स्प्रे ले चुके हैं, अभी हम चल जा रहे हैं दूसरे खेत में, जो कि हमारा दूसरा खेत यहीं पे सामने ही है। और अभी हम स्प्रे ले, यहाँ पे देखिए खेत है और उसके बगल वाला खेत हमारा है। तो हमारा खेत में हम सभी खेत में केरी तैयार करके लगा है, जो कि पानी यानी कि पानी के समय में हमारा किसी तरह का दिक्कत ना कि हम पानी की सिंचाई बेहतर तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैंड लगाते हैं। तो किसान साथियों यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट स्प्रे हो गया। अब हम जा रहे हैं तीसरा खेत, जो कि हमारा दूसरा खेत में भी कंप्लीट अच्छे से स्प्रे हो चुका है। और दूसरा यानी कि हमारा जो तीसरा खेत है वो हमारा लंबा है, एक गलियारा टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा तीसरा खेत है, जो कि यहाँ पे अभी बगल सिंचाई हो चुका है, जैसे हमारे खेत में भी थोड़ा बहुत नमी आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम स्टैंड रखते हैं, फटाक से स्प्रे लेते हैं। बीच में इसमें चल के स्प्रे देना होगा, इस कारण से हम अभी यहाँ पे चप्पल खोल के ही घुसेंगे और दोनों साइड हम फुल स्पीड में अपने पावर स्प्रे को चलाएंगे और चलते बनते हैं, बीच में स्प्रे इसी तरह करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी फटाफट स्प्रे लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा तीसरा खेत हो गया। हमारा चौथा खेत भी इसी तरह कुछ लंबा है और सेम है, मतलब लंबाई या चौड़ाई सेम है। तो यहाँ पे भी हम स्टैंड लगाकर फटाक से स्प्रे लेते हैं। देखिए ये वाला हमारा खेत है, तो इसमें हम फटाक से स्प्रे लेते हैं। इसमें दोनों साइड से स्प्रे लेते हैं।
एक साइड से उधर से लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर उधर से घुमाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट लेते हैं यहाँ से कंप्लीट। अभी हम फिर ऊपर की ओर यानी कि आपके साइड में आ रहे चलकर, और यहाँ पे हमारा स्प्रे ये लास्ट स्प्रे है और ये हमारा आखिरी खेत का है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और साथ में हमारा स्प्रे भी हो गया। यहाँ पे हम दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए काफी सुंदर हमारा स्प्रे हो गया और हमारे पत्ते यानी कि गेहूं के पत्ते जो है इस तरह करके अब ये मुड़ना चालू हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये जब मुड़ने लगता है तब समझ जाइए कि गेहूं आप सभी का निकलने का अवस्था हो चुका है। इस तरह 4 से 5 पत्ते निकलेंगे और उसके बाद हमारे गेहूं के यानी कि जो गेहूं के बालियां वो निकलना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो इस वक्त ही हमारे गेहूं के फसल को सुरक्षित रखना पड़ता है, यानी कि किसी तरह का भी रोग नहीं लगने देना है। अगर किसी तरह का रोग लगता है हमारे फसल में तो वो हमारे फसल में उत्पादन को गिरा के चलेगा। तो दोस्तों आप सभी को इस्तेमाल करना है फंगिसाइड, आप सभी को चलाना है। अगर आप सभी को पौधे पीलेपन है या वह ब्राउन धब्बे यानी कि मिट्टी के रंग के धब्बे दिख रहे, तो उस तरह करके धब्बे अगर है तो आप सभी सफाया या साफी या किसी तरह का भी एक फंगिसाइड आप चला सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।